यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। 26 नवंबर 2020 के बाद से दिल्ली की सीमाएं किसानों और पंजाब और हरियाणा के अधिकांश लोगों द्वारा किए जा रहे एक बड़े आंदोलन की गवाह रही हैं। किसान दो विधेयकों का विरोध कर रहे हैं जो हाल ही में राज्यसभा ने पारित किए हैं। पहला किसानों का व्यापार और वाणिज्य विधेयक और दूसरा मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता फार्म सर्विसेज बिल। दो विधेयकों को निचले सदन यानी कि लोकसभा ने पहले ही मंजूरी देती थी। जब उन्हें राज्यसभा में पेश किया गया तो हंगामा हुआ और आखिरकार विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। किसानों का उत्पादन और वाणिज्य विधेयक किसानों को अपनी उपज को कृषि उपज मंडी समिति के विनियमित बाजारों के बाहर बेचने की अनुमति देता है। एपीएमसी सरकार द्वारा नियंत्रित विपणन मंडियां हैं, इसलिए किसानों के पास स्पष्ट रूप से अधिक विकल्प हैं कि वो किसे बेचना चाहते हैं। वहीं मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, ये विधेयक अनुबंध खेती के लिए एक रूपरेखा की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। किसान का एक ठहराया खरीदार उत्पादन होने से पहले एक सौदा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसान इन विधेयकों के प्रावधानों से नाराज हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ये बिल वो मंच हो सकता है जिसे सरकार अन्यथा मजबूत समर्थन के प्रतिस्थापन के लिए स्थापित कर रही है। उनकी फसलों की खरीद के लिए उनके राज्यों में प्रचलित प्रणाली, उन्हें डर है कि 1960 के दशक की हरित क्रांति के बाद से एमएसपी की गारंटी उनकी सुरक्षा का जाल थी। शायद किसानों को अधिक खेल का मैदान और बेहतर मंच देने के बहाने से छीन लिया गया। इन क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा संचालित फसल उत्पादन अधोसंरचना का उत्पादन बहुत अच्छा है। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले एमएसपी की खरीद, जिसे हर कृषि सीजन से पहले घोषित किया जाता है, किसानों को अधिक उपज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 23 कृषि फसलों में एमएसपी है। हालांकि सरकारें मुख्य रूप से केवल चावल और गेहूं खरीदती हैं। किसानों को हाल के दो बिलों का डर है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कृषि सुधार प्रक्रिया सरकारी खरीद प्रक्रिया के साथ साथ एमएसपी को भी मार देगी। और हम पंजाब और हरियाणा के अधिकांश प्रदर्शनकारियों को क्यों नहीं देखते हैं? इसलिए कि वो इस सेफ्टी नेट के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आश्वासन देने का प्रयास किया है कि सरकार की ना तो सरकारी खरीद प्रणाली को समाप्त करने की कोई योजना है और ना ही एमएसपी नीति की, लेकिन भय और भ्रांति बनी रहती है और दोनों विरल पार्टियों में सार्थक बातचीत नहीं हुई है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार पंजाब में किसानों द्वारा उत्पादित चावल का लगभग 89% सरकार द्वारा खरीदा जाता है। हरियाणा में ये 85% है। पंजाब और हरियाणा में किसान बिना किसी जोखिम और मूल्य जोखिम का सामना करते हैं और वास्तव में धान और गेहूं उगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन राष्ट्र को दालों की कमी का सामना करना पड़ रहा है और इसके बजाय गेहूं और चावल एफसीआई के गोदामों में अधिशेष हैं। इसके अलावा चावल एक पानी से चलने वाली फसल है और पानी की कमी वाले क्षेत्रों के किसान भी उसे उगाते हैं क्योंकि अंत में एमएसपी का आश्वासन दिया जाता है। एक सरकारी अध्ययन में कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में चावल गेहूं की कटाई प्रणाली को लगातार अपनाने से भूजल का क्षय हुआ है और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। इसके अलावा ये फार्म बिल किसानों को बड़े कॉरपोरेट के साथ सौदे करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और किसानों को कॉरपोरेट पर भरोसा नहीं है। ऐसी ही ज़रूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।